संदीप अकेला हो सकता है, लेकिन गठबंधन से मेरा मानना यह है कि पार्टी के लोग, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लोग हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हो, अगर गठबंधन माननीय नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी गठबंधन करते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर हम लोग ही कहें कहने लगे नहीं भाई इसे वोट नहीं करना, मेरे हिसाब से आम जनता को, आम कार्यकर्ता को मानना नहीं चाहिए और गठबंधन को दिल लगा के वोट करना चाहिए। इमरान मसूद साहब भी कह रहे थे कि कांग्रेस से कि गठबंधन हो, उस समय कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया, इसलिए इमरान मसूद साहब ने सोचा कहने लगे कांग्रेस गठबंधन नहीं कर रही है, तुम सपा में आ जाओ, इसलिए वो सपा में आए। और ऐसे अखिलेश यादव जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्हें जब MLC बनाया है, कुछ 6 साल के लिए MLC बनाते हैं, कुछ 6 साल के लिए बखूबी उन्हें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। यह तो किसी से नहीं छिपा है कि सहारनपुर में सियासत का पारा बढ़ा हुआ है। वजह इसकी यह है कि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और देहात से समाजवादी पार्टी के विधायक आंसू मलिक में वाक युद्ध छिड़ा हुआ है। चर्चाएं आम हैं और सोशल मीडिया पे भी पोस्ट जो की जा रही है वो पोस्ट भी है असंवैधानिक भाषा की है। मॉलिश करके नहीं मिला है टिकट, तुम्हारे नीयत से तो मेरे जूते साफ हैं, ये बातें किसी से छिपी नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से हर फोन में जो सियासत से वास्ता रखता है, जो सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहता है, उसके फोन में वो चली गई है और सबको पता है कि सियासत का पारा सहारनपुर जनपद में गठबंधन के 2 जनप्रतिनिधियों में बढ़ा हुआ है। गठबंधन किस ओर जा रहा है जनपद सहारनपुर में और आने वाले चुनाव 2027 पे इस पर क्या असर पड़ेगा, जब चुनाव गठबंधन और बीजेपी के बीच में होने वाला है, तमाम बातों की चर्चा की जाएगी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और नकुल विधानसभा के अध्यक्ष संदीप सैनी हमारे साथ में समाजवादी पार्टी से वास्ता रखते हैं। गठबंधन प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाने में और न केवल लड़ाने में, उनको जिताने में आपने अहम भूमिका निभाई है। चाहे चुनाव रहा हो कैराना सांसद इकरा हसन का, चुनाव रहा इमरान मसूद का, या देहात में जब चुनाव हो रहे थे यहाँ सहारनपुर जनपद में, तो तब भी आपने सक्रिय भूमिका निभाई है। पूरी बात की चर्चा की जाएगी और इस बात को जानने का प्रयास किया जाएगा कि गठबंधन का हासिल क्या हुआ सहारनपुर जनपद की 7 सीटों पर। संदीप सैनी जी, आपका जेडीयू में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनुज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। 2 जनप्रतिनिधि और दोनों गठबंधन से जीते हुए और दोनों में वाक युद्ध, और न केवल वाक युद्ध, दोनों में युद्ध की गरिमा को, गौरव को तार-तार करने का प्रयास किया जा रहा है। तुम्हारी नीयत से तो मेरे जूते साफ हैं। दूसरी ओर से बयान आता है, दूसरी ओर से पोस्ट आती है कि मालिश करके टिकट हासिल नहीं किया हमने। साथ में आपके MLC शाहनवाज खान भी कूद जाते हैं, इस्तीफा दो, चंदा दो, चलो स्कूल बनाते हैं। ऐसी कुछ बातें कैसे देखते, क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये मानना है अनुज प्रताप जी व्यक्तिगत, क्योंकि यहाँ पर 2022 में कांग्रेस चुनाव अलग लड़ी थी, कांग्रेस पार्टी चुनाव अलग लड़ी थी, और उससे पहले भी बसपा का और समाजवादी का गठबंधन था। तो जो सहारनपुर में सांसद बने थे उसमें फजलुर रहमान जी बने थे, वो गठबंधन से बने थे। इमरान भाई तब भी चुनाव लड़े थे, और अब 2024 में गठबंधन हुआ, अब सपा का और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, तो इमरान भाई चुनाव लड़े, वो जीत गए। गठबंधन बड़ी चीज होती है, गठबंधन बड़ी चीज होती है। नेता अकेला हो सकता है, नेता अकेला हो सकता है, संदीप अकेला हो सकता है, लेकिन गठबंधन से मेरा मानना यह है कि पार्टी के लोग, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लोग हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हो, अगर गठबंधन माननीय नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी गठबंधन करते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर हम लोग ही कहें कहने लगे नहीं भाई इसे वोट नहीं करना, मेरे हिसाब से आम जनता को, आम कार्यकर्ता को मानना नहीं चाहिए और गठबंधन को दिल लगा के वोट करना चाहिए।
अगर शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि गठबंधन हो गया है तो जो है उसका ध्यान उस पर रखना चाहिए। तो आपका कहने का इशारा जो है इमरान मसूद साहब की तरफ जा रहा है कि यह गठबंधन को लेके जो है जैसा उनका इशारा हो रहा है कि हम अपने प्रत्याशी को लड़ाएंगे, या कुछ आप और कहना चाह रहे हैं? नहीं, नहीं। ये बात सही है कि 2022 में गठबंधन नहीं था कांग्रेस से, लेकिन इमरान मसूद साहब जो है उस समय समाजवादी पार्टी में थे और चुनाव लड़ा रहे थे। उस समय इमरान मसूद साहब भी कह रहे थे कि कांग्रेस से कि गठबंधन हो। उस समय कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया, इसलिए इमरान मसूद साहब ने सोचा क्या लगे कांग्रेस गठबंधन नहीं कर रहे हैं, तुम सपा में आ जाओ, इसलिए वो सपा में आए। और ऐसे नहीं, आसम मलिक को चुनाव उन्होंने उस समय लड़ा था, धर्म सिंह जी को चुनाव लड़ा था उस समय, जो है तमाम जगह उन्होंने चुनाव लड़ा था। सहारनपुर सिटी में संजय गर्ग को चुनाव लड़ा था, सबको चुनाव लड़ाया था। जी जी जी, लेकिन जिम्मेदारी दी गई थी इस तरह। लेकिन उसके बावजूद हमारी उस समय 2 सीटें आई थी सहारनपुर में, मात्र 2 सीटें। भाई बेहट से माननीय विधायक जी आसू मलिक, वो उमर अली जी हैं, और सहारनपुर देहात से आसू मलिक जी हैं। 2 सीटें आई थी। अगर वो ना लड़ाते, हो सके ज्यादा भी आ जाती, हो सके 2 भी ना आती, वो अलग स्थितियां होती है। लेकिन 100% बड़े नेता माननीय राहुल गांधी जी और माननीय अखिलेश यादव जी अगर वो तय करते हैं कि गठबंधन होगा, तो फिर जिले में कोई नेता अपने आप को कुछ भी समझे, मैं मानता हूं कि जनता को उन्हें नकार देना चाहिए। जो प्रत्याशियों की घोषणा हो रही है अभी हाल फिलहाल में, जब देहात विधानसभा प्रत्याशी की घोषणा की गई है कांग्रेस के सांसद के द्वारा, और पिछले कुछ समय पहले जो है गंगो विधानसभा से प्रत्याशी की घोषणा की गई है, जबकि हाल फिलहाल में गठबंधन मौजूद है, जारी है, गठबंधन टूटा नहीं है। नहीं, तो ऐसे में नहीं, ये गलत मत करें। हमारा गठबंधन उस सांसदी तक था, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन सांसदी तक था, लोकसभा चुनाव तक, लोकसभा चुनाव, मतलब उसके बाद में कोई घोषणा हो गई थी कि गठबंधन अभी कोई ऐसा कोई नहीं, ये घोषणा हो गई थी कि अब गठबंधन खत्म हो गया है। अभी ऐसा ये भी कोई बात है, आने वाले समय में हो सके चंद्रशेखर जी हमारे साथ हो, नहीं आप हो सके आने वाले समय में बहन जी हमारे साथ हो। आप तो अपने नेताओं से भी एक कदम आगे बढ़ के कह रहे हैं, अखिलेश भैया से भी एक कदम आगे बढ़ के कह रहे हैं कि ये लोकसभा के बाद गठबंधन खत्म हो गया था। नहीं, हमने ये नहीं कहा गठबंधन खत्म होगा, लेकिन लोकसभा में गठबंधन था 2027 में। क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी का एक सिपाही हूं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसके साथ गठबंधन करेंगे और जिसे चुनाव लड़ाएंगे, परिस्थिति अनुकूल गठबंधन आगे हो सकता है, आप ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है आसू मलिक साहब को और चुनाव लड़ाने की घोषणा कर दी गई है, एमएलसी समाजवादी पार्टी के हाल फिलहाल में मौजूद है वो शाहनवाज खान, और चुनाव लड़ाने की बात करें कांग्रेस सांसद। अब आपने खुद ही कह दिया एमएलसी समाजवादी पार्टी, शाहनवाज भाई को समाजवादी पार्टी ने एमएलसी बनाया है। मेरा तो ये मानना है शाहनवाज भाई को बड़ी ईमानदारी के साथ समाजवादी पार्टी के साथ निभाना चाहिए। नेताजी आजम खान जी की सिफारिश से या माननीय नेताजी अखिलेश यादव जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्हें जब एमएलसी बनाया है, तो 6 साल के लिए एमएलसी बनाते हैं, तो 6 साल के लिए बखूबी उन्हें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। कर रहे हैं सम्मान, अखिलेश भैया की बात मान रहे हैं। घोषणा तो उनकी जाए, इमरान मसूद साहब जो कांग्रेस के सांसद है वो कर रहे हैं, आप करिए, समाजवादी पार्टी का सम्मान करना चाहिए। ये तो शाहनवाज, मतलब परिस्थिति अनुसार बात कर रहा हूँ आपसे। ये तो शाहनवाज भाई को देखना चाहिए। अगर मुझे नहीं, आप क्या देखते हैं समाजवादी वाले? देखो, हमारा स्पष्ट है, अगर हम समाजवादी पार्टी में है, समाजवादी पार्टी ने हमें कुछ दिया है, तो हमें बखूबी समाजवादी पार्टी को उसका हक अदा करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें पार्टी ने कुछ दिया है और मुझे पार्टी को धोखा दे दे। धोखा जो देता है वो ठीक नहीं होता। 27 की 7 सीट सहारनपुर की, 27 में 7 सीटें सहारनपुर की, क्या कह रही है जब नेताजी अपने प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं और वाक युद्ध जारी है? देखो, क्या स्थिति रह सकती है? अगर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होता है, नेताजी अपने प्रत्याशियों को अलग चुनाव लड़ा ले, 5 सीटें मैंने, मेरा व्यक्तिगत आंकलन है, 5 सीटें हम चुनाव जीत कर आएंगे समाजवादी पार्टी के सिंबल पर, यानी गठबंधन का सिंबल जो होगा। 2 सीटें कौन जीतेगी? 2 सीटें वो अलग विषय है, वो कहाँ जाएंगे। मान लिया जो फर्जी कहते हो हम 7 की 7 जीत जाएंगे, जैसे भाजपा के लोग कहे थे लोकसभा के चुनाव में
हम 80 जीत जाएंगे। हम उस समय भी कहते थे 36 से 37 सीट हम लेकर जाएंगे। आज भी वही स्थिति है। सहारनपुर में 5 सीटें ऊपर से गठबंधन तय हो, राहुल गांधी जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम 100% और यहाँ इमरान मसूद जी गठबंधन करते हैं कर लो, नहीं करते हैं ना करो, तब भी 5 सीटें जीत पाएंगे। मतलब इमरान मसूद साथ में रहे तो भी कोई नुकसान नहीं है, ना रहे तो भी कोई फायदा नहीं। नहीं, रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि गठबंधन का धर्म निभाए। अगर कोई गठबंधन का धर्म ना निभाए तो मेरा मानना है जनता को उस नेता को ही नकार देना चाहिए, वो सांसद हो या कुछ भी हो, कितनी बड़ी चीज हो, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ा करता। गठबंधन निभाए तो नेता, हाँ। गठबंधन ना निभाए तो बाय बाय टाटा। इसमें कोई शक की बात हो रही है भाई। हम मान लिया सपोज करो हमारे यहाँ से, ये तो चलो इत्तेफाक की बात थी, गठबंधन हुआ और सांसद जी हमारी माले कैराना से, इकरा संजय समाजवादी पार्टी से हुई। लेकिन अगर वहां कांग्रेस से कोई आता हम तब भी गठबंधन का साथ थे। ऐसे ही यहाँ सहारनपुर में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी नहीं था, गठबंधन था, कांग्रेस के प्रत्याशी थे इमरान मसूद जी। तमाम हमने सैनी समाज में काम किया है, तमाम कश्यप समाज में काम किया है, राजपूत समाज में भी जाने का काम किया है, गठबंधन के वास्ते ही तो। नहीं तो हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी थी, लेकिन चूंकि गठबंधन था हमने इमरान मसूद को भी तन मन तमाम हमारे कांग्रेस के साथी थे हम, उन्होंने। मैं तो पहले कह रहा हूँ कि आप लोगों ने जो बहुत ईमानदारी से काम किया उस चुनाव में, लेकिन नेताजी ने अब जो अपनी ट्यूनिंग बदल दिया, नेताजी ने अपना जो है टारगेट बदल दिया, और वो तो कह रहे कि मेरी तो जो है आदत में शुमार है वो ये सब चीजें जो देखो, कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। चूंकि आसू मलिक जी माननीय विधायक हैं, शहनवाज जी भी माननीय MLC है, उमर अली जी माननीय विधायक है, और मान लिया इमरान भाई भी माननीय सांसद है, इकरा जी है माननीय सांसद है। लगता है कि अहंकार की भाषा बोल रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगा है, जो मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया में ज़्यादा तो मैं करता नहीं। अच्छा, नकुल विधानसभा की ऐसी कंडीशन है भाई, समाजवादी पार्टी को हम 100% वहाँ चुनाव जिता के भेजेंगे, क्योंकि हम नकुल विधानसभा के अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। 4 सीटें कौन कौन से बताएंगे संदीप जी? 5 है तो एक तो आपने बताई दी, बाकी 4 कौन कौन से जीतेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं पहले तो नकुल की बात करूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नकुल विधानसभा में जिसे भी टिकट दे के भेजेंगे, जिसे भी, उसको जीत के माला मिलेगी, उसे हम जिता के भेजेंगे, जीत के माला मिलेगी। हाँ बिल्कुल 100% मिलेगी। 4 सीटें कौन सी हैं? वो भी समय आने पे बता देंगे। जिस समय तो खुद ही पता चल जाएगा, तो रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा। नहीं, लेकिन अभी आपने जो दावा किया है, हमने दावा नहीं किया। आपका दावा है ना? आपको चुनाव से पहले हम बता देंगे, जब चुनाव आएगा 2027 में, हम उससे पहले ही बता देंगे। हम ये भी 4 सीटें दावा भी है, बताएंगे तब 100% 5 सीटें जीत के जाएंगे। नुकसान नहीं होगा इमरान मसूद की इस भाषा का? तो भाई नुकसान क्या होगा? जो भाषा बोल रहे हो, भाषा में मैंने क्या कहा, अहंकार की भाषा कभी किसी को नहीं बोलनी चाहिए। अहंकार की भाषा अच्छी नहीं होती। कारण क्या है कि आंसू मलिक को पचा नहीं रहे लोकसभा चुनाव के बाद में। कल तक आंसू भाई थे, साथ में थे, सब कुछ थे, चुनाव लड़ भी रहे थे, लड़ाई भी रहे थे, गठबंधन में भी थे, समाजवादी में भी थे, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं उसके 1 साल बाद में मुखरता के साथ, मैं तो यहाँ तक की कह रहा हूँ कि चुनाव के तुरंत बाद में पोस्टर फटने शुरू हो गए थे। चुनाव के बाद में जब हमारी कांवड़ यात्रा निकली थी तो उसका पोस्टर फट गया था आंसू मलिक साहब का, तब से शुरू बात हो गई थी वाक युद्ध की या इन तरह की बातों की। और अब तो जो है पूरी मुखरता के साथ में सामने आ रही है चीज़ें कि जो है वो देखो, मेरा पार्टी कार्यालय मालिश करके टिकट नहीं लिया है, तमाम चीज़ें। अच्छा, पार्टी कार्यालय में जिस समय गठबंधन की बात चल रही थी और इमरान भाई का टिकट कांग्रेस से हो गया था, तो समाजवादी पार्टी कार्यालय पे बैठक हुई थी। बैठक में मैं भी मौजूद था वहाँ पर। लोकसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव चल रहा था, तो उस समय आंसू मलिक जी ने कहा भी था सब साथियों को, कहने लगे सबसे बड़ा धर्म संकट तो मेरे सामने है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राहुल गांधी जी ने गठबंधन कर लिया, इसलिए सब समाजवादी साथी इमरान भाई के साथ रहे। इमरान भाई भी वहाँ थे, हम भी थे, सब लोग थे, जबकि फराद भाई भी थे, सब लोग थे। अब ऐसे भी इमरान की आदत है, अबे अब भी नाराज है क्या, ऐसे बोल देते हैं। आंसू भाई को बोला नहीं, शायद फराद भाई को बोल रहा था। अच्छा, किसी को दूसरे को? हाँ, अब भी नाराज है क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब ऊपर से आदेश हो गए तो सब ऐसे नाराज नहीं।
सब लोगों ने मिलकर चुनाव लड़वाया। हाँ, उसके बाद कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर भी गए, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सब एक है। उसका नतीजा ये रहा कि इमरान भाई भी चुनाव जीते और सभी लोग साथ में लेके चले। तो नुकसान नहीं होगा। अगर इमरान भाई इस तरह की अब बात करेंगे, क्योंकि उस समय देश को बचाने, और इसमें शक नहीं है, क्योंकि उस समय भाजपा के जो सांसद थे वो कहते थे 400 पार ले आओ और संविधान को हम खत्म कर देंगे। नतीजे ये हुआ 400 पार छोड़ उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार ले आई। आज गठबंधन है उनका भी, आज एनडीए, और इंडिया की बात चल रही थी, एनडीए भी गठबंधन में है, पूर्ण बहुमत में भाजपा भी नहीं है। अगर काश ऐसे ही उत्तर प्रदेश में हम चलेंगे तो 100% आने वाले समय में 2027 में हम सरकार बनने का काम करेंगे, लेकिन सब लोग साथ चले। तो हमारे साथ में वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता संदीप सैनी जी, विधानसभा अध्यक्ष है नकुल से, और ये कह रहे हैं कि ये कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा अगर इस तरह की भाषा बोल रहे हैं सांसद इमरान मसूद। चुनाव 2027 पर दावा किया जा रहा है संदीप सैनी के द्वारा 7 में से 5 सीटों पर परचम लहराया जाएगा समाजवादी पार्टी का, सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से अखिलेश यादव की। लेकिन जहाँ तक वाक युद्ध की बात है, उस वाक युद्ध को जैसे सीधे से नकार देते हैं कि नेताजी जितना मर्जी किसी भी भाषा का इस्तेमाल करे, चुनाव पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि गठबंधन अगर होता है वो शीर्ष नेतृत्व का होता है, स्थानीय नेताओं का नहीं होता। स्थानीय नेताओं को उस भाषा को, उस बात को मानना चाहिए और उस बात को वोटर को समझना चाहिए। एमएलसी को अपने नेताओं की, अपनी पार्टी की रिवायतों का निर्माण करना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं का निर्माण करना चाहिए, ऐसा संदीप सैनी का कहना है। बात करने की, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।